नमस्कार दोस्तों। आज हम डिजाइन पैटर्न सीखने वाले हैं। इसका यूज डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा होता है और इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। जैसे अभी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करो, प्रोजेक्ट बहुत ही क्रुशियल है। लेट्स से अगर आप BFSI डोमेन, FMCG या किसी भी डोमेन के लिए काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप जो डिजाइन पैटर्न फॉलो करते हो वह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रोजेक्ट में। जैसे ऑब्जर्वर पैटर्न्स है, फैक्ट्री पैटर्न्स है, तो इन सब के यूजेज क्या है रियल लाइफ में, आज हम वो सब समझने वाले हैं। तो वेरी सिंपल, आपको गूगल पे सिंपली जाना है। आप मेरा स्क्रीन देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ पे प्राइम व्यापा अगर सर्च करोगे तो आपको मेरा ब्लॉग मिलेगा यहाँ पे। ये मेरा ब्लॉग है ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने बहुत ढेर सारे आर्टिकल लिखे, तकरीबन अभी 22 आर्टिकल्स हुए हैं और जो मैं डे बाय डे मैं इसको ऐड भी कर रहा हूँ तो ये बढ़ते ही जाएगा। तो ये गैंग ऑफ फोर है। तो बेसिकली गैंग ऑफ फोर डिजाइन पैटर्न्स जो है इसके अंदर सिर्फ 3 पैटर्न्स आते हैं। क्रिएशनल पैटर्न्स, इसके 5 कैटेगरीज हैं। देन स्ट्रक्चरल पैटर्न्स, इसके 7 कैटेगरीज हैं। एंड देन बिहेवियरल पैटर्न्स, इसकी 11 कैटेगरीज हैं। तो अब आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही डिजाइन पैटर्न्स है, बट इसको गैंग ऑफ फोर बोलते हैं। वह इसलिए बोलते हैं कि 1994 में एक बुक पब्लिश हुई थी, डिजाइन पैटर्न्स एलिमेंट्स ऑफ रीयूजेबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। ये लाइन आप हाईलाइटेड है, देख सकते हो। तो इसको 4 राइटर्स ने लिखा था, इरिच गामा, रिचार्ड, राल्फ एंड जॉन। क्योंकि इसको 4 लोगों ने लिखा था, इसके लिए इसीलिए इसको गैंग ऑफ फोर बोलते हैं। और आज के ट्यूटोरियल में हम 2 टाइप के डिजाइन पैटर्न्स देखेंगे। पहला है ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न एंड दूसरा देखेंगे हम फैक्ट्री मेथड इम्प्लीमेंटेशन, वन बाय वन। तो ऐसे ऐसे करके फिर मैं आपको जितने भी यहाँ पे डिजाइन पैटर्न्स दिख रहे हैं, आपको तकरीबन 23 डिजाइन पैटर्न से हम वन बाय वन सीखते चलेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं ऑब्जर्वर पैटर्न इन सी शार्प से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सिंपली ये पेज ओपन करना है। आप ये अगर एक एक स्टेप्स फॉलो करोगे तो भी ये हो जाएगा, एंड मैं इसका भी कोड भी लिख करके आपको दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न हम क्यों यूज करते हैं। इसके 3 मेजर रीजन्स हैं। इस ऑब्जेक्ट जिसको आप ऑब्जर्वेबल बोलते हो, ऑब्जर्वेबल। उसके बाद है आपका पास ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जिसको बोलते हो। तीसरा है कंक्रीट ऑब्जर्वर, बेसिकली की कंपोनेंट है जिसका हम यूज करने वाले हैं, जो भी मैं कोड में लिख करके वन बाय वन दिखाऊंगा। तो बेसिकली इसको इन शॉर्ट पब एंड सब टेक्निक भी बोला जाता है। जो कैसे करते हैं अब हम ये वन बाय वन देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलरेडी सारे कोड्स लिखे हुए हैं पहले से, लेकिन अभी हम इसको देखेंगे कैसे करना है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के मल्टीपल वेज हैं। जैसे एक आप खुद का भी इंटरफेस बना सकते हो, जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है ऑलरेडी। दूसरा इनबिल्ट इंटरफेस भी अवेलेबल है डॉट नेट में, वो भी आप यूज कर सकते हो। तीसरा आप बाय यूजिंग इवेंट एंड डेलीगेट्स भी आप कर सकते हो। तो फिर आज हम लोग खुद का इंटरफेस बनाएंगे एंड देन पब एंड सब टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, तो आई एम जस्ट ओपनिंग विजुअल स्टूडियो। I'm just creating a blank project, console application I will create. Okay, I'm just giving it name as observer pattern. Okay, next, next. तो अभी आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे एक प्लेन एप्लीकेशन बन गया है। मैं इसको सिंपली यहाँ से रन करूँगा तो मुझे हेलो वर्ल्ड लिख करके आएगा। सी यहाँ पर आपका हेलो वर्ल्ड आ रहा है, देन आप इसको क्लोज कर सकते हो। तो फिर अभी क्योंकि हम आज जो सीख रहे हैं वो है ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न, हम लोग इसके लिए अपना इंटरफेस बनाएंगे एंड उसका कंक्रीट मेथड्स बनाएंगे एंड देन इसको हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट स्टेट चेंज करने के बाद वो पब्लिश कैसे कर रहा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले 2 इंटरफेस बनाते हैं। आई विल नेम इट एज न्यू आइटम। आई एम गिविंग इट एज नेम I publish,
आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे आई पब्लिश दे रहा हूँ। ओके, एंड देन मैं दूसरा बनाऊंगा ऐड क्लास न्यू आइटम, आई सब्सक्राइब। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम दो इंटरफेस बना दिए हैं। अभी हम इसका फाइनल काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 3 मेथड बनाना होता है। वह क्यों बनाना होता है मैं देखेंगे अभी हम। पब्लिक वाइड ऐड, ओके, आई एम गिविंग इट एज, हाँ, अभी हम इसका नाम देंगे वाइड, मैं इसको नाम देता हूँ नोटिफाई। ओके, आई सब्सक्राइब को हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सब्सक्राइब हमने किया एंड देन रिमूव। ओके, एंड देन अपडेट। ओके, अभी हम देखेंगे यहाँ पर 1 बाय 1 ऐसे लिखना है यहाँ पे भी। तो अगर आप ब्लॉग में अभी आप देखोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफाई ऑब्जर्वर्स लिखा हुआ, जो हम लोगों ने दूसरा नाम दिया हुआ है। यहाँ पर हमें इस इनपुट पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है, और भी हम देखेंगे कि उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी आई एम जस्ट क्लीनिंग द कोड, सेम गोज टू आई ऑब्जर्वर, रिमूव एंड सॉर्ट। ओके, अभी हम सिंपली क्लास बनाएंगे यहाँ पे, पब्लिक क्लास, लेट्स से yeah, so it says publish. I'm just inheriting it from my publish. Okay, so here you can see सारे मेथड्स मेरे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं यहाँ पे। इसका हमें कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत है इसकी, आई एम गिविंग इट सब्सक्राइब्स, न्यू ऑफ सब्सक्राइब्स। ओके, जो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो लेटेस्ट डॉट नेट में। ओके, मैं यहाँ पे सिंपली दे रहा हूँ ऐड आई सब्सक्राइब डॉट रिमूव सब्सक्राइब। ओके, अभी ये है अपडेट। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, अभी हम इसको न्यूज़ देखेंगे कैसे काम करना है इसको। तो यहाँ पर हम सिर्फ सिंपल इतना सा लाइन लिखेंगे इसके लिए, सब्सक्राइब्स डॉट फॉर ईच एक्स डॉट नोटिफाई। ओके, दैट्स इट। ये आपका पब हो गया। अब हम इसका सब करेंगे इम्प्लीमेंट। पब्लिक क्लास, इसको हमें आई इनहेरिट करना है। ओके, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग इट लाइक console dot write line subscribe। ओके, मैं इसके 3 अलग अलग क्लासेस बना रहा हूँ, सब्सक्राइब 1 एंड सब्सक्राइब 2, 1 एंड 2। अगर अभी आप देखोगे तो इससे मैंने 3 अलग अलग क्लासेस बनाई हुई हैं और तीनों को मैं इनहेरिट कर रहा हूँ। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं मेन फंक्शन में आ रहा हूँ और मैं पब्लिश जो क्लास है हमारा, जैसे मैंने बोला कि ये पब एंड सब टेक्निक पे चलता है। ठीक है, सी, और देन अभी हम इसके 3, क्योंकि हम इसके पास 3 कंक्रीट क्लासेस हैं, 3 मेथड बनाएंगे इसका। सब्सक्राइब टू। ओके, नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेबल को ऐड करना पड़ेगा, जो भी आपका सब्सक्राइबर है, डॉट ओके पब्लिश
आई पब्लिश, सॉरी माय बैड, ये मेन फंक्शन के अंदर आएगा। पब्लिश डॉट ऐड। अब अगर आप देखोगे तो हमें ये तीनों ही सब्सक्राइबर्स हम यहाँ पे ऐड करते रहेंगे। वन, टू एंड थ्री। सी अब जैसे ही मैं पब्लिश डॉट इसको सी मैंने यहाँ पे अपडेट को कॉल कर दिया है। तो जैसे मैं इस पब्लिश का अपडेट कॉल करूँगा, अभी देखना ये क्या होएगा। सी यहाँ पर तीनों ही मेथड्स कॉल हुए हैं, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब वन, सब्सक्राइब टू। वह क्यों हुआ है अभी हम समझते हैं, उसका ऑब्जर्वर पैटर्न क्यों बोलते हैं। सबसे पहले अगर आप इस कोड को बहुत ध्यान से देखोगे तो लूजली कपलिंग को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। सब्सक्राइब ऑन मेरा सेपरेट इंस्टेंस है, सब्सक्राइब टू सेपरेट है, एंड सब्सक्राइब थ्री भी मेरा सेपरेट है। तो अभी जिससे मैंने सभी इंस्टेंस को ऐड कर दिया है, अब मैं सिर्फ यहाँ पे अपडेट कॉल करता हूँ, तभी ये क्या होएगा। अब आप देखोगे ध्यान से इसको, तो ये जो अपडेट मेथड्स है यहाँ पर देखिए, सब्सक्राइब डॉट फॉर ईच, मीनिंग जितनी भी बार मैंने सब्सक्राइब को ऐड किया है मेरे इस कलेक्शन में ऐड होता जाता है। एंड जैसे ही मैं इसको बोल लूँगा अपडेट, मीनिंग सारे इंस्टेंस को एक साथ आप अपडेट कर दो, तो ये सभी इंस्टेंस को एक साथ कॉल करेगा, और अगर वो कोई चेंज हो तो बताता है। इसका जो मेजर एडवांटेज है आप इस तरह से सोच सकते हो, वेदर अपडेट। दूसरा न्यूज़ चैनल एजेंसीज जो है, जैसे अगर आप इसको कंसिडर करो कि न्यूज़ चैनल एजेंसी है, जहाँ पर हमें ये दिखाना है कि न्यूज़ चैनल में क्या लेटेस्ट आया है। मेरे 10 इंस्टेंस ऑलरेडी जा चुके हैं बट 10 बाकी है। तो ऐसे सारे केसेस में ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। इसके बाद अगर आप मेरा ये कोड देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है स्टॉक प्राइस का, जो आप यूज़ कर सकते हो। स्टॉक प्राइस ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि मार्केट है, कभी मार्केट अप्स एंड डाउन हो सकता है। तो केस में प्राइस क्या आ रही है, अपडेट क्या हो रही है, प्लस क्या रहा है, माइनस क्या रहा है, उसके बेस पर आप एक देख सकते हो। ये जो कंक्रीट ऑब्जर्वर लिखा हुआ है, आप इस समझो कि ये मेरा सब्सक्राइब वन टू, ये मेरा कंक्रीट ऑब्जर्वर है। एंड देन ऑब्जर्वर पैटर्न, देन ये जैसे इसने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, सेम मैंने भी किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ से पब्लिश डॉट रिमूव करूँ एंड सब्सक्राइब वन को मैं डिलीट कर देता हूँ, निकालता हूँ, एंड देन मैं अगर इसको वापस अपडेट करूँगा, तो फिर अभी इस केस में क्या करेगा, सिर्फ आपको दो ही इंस्टेंस को ही अपडेट करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ये पहले 3 आए, फिर इसके बाद देखो 2 ही है, क्योंकि मैंने सब्सक्राइब जो पहला इंस्टेंस है मेरा उसको मैंने निकाल दिया है। तो ऐसे होता है। अभी इसके बाद अगर आप देखोगे नीचे रियल वर्ल्ड यूजेज, इवेंट हैंडलिंग में, डेलीगेट्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। आई नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज, जब आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज करते हो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज में आता है। आई ऑब्जर्वेबल एंड ऑब्जर्वर, ये दो इंटरफेस अवेलेबल है इनबिल्ट हमारे डॉटनेट में, जो सेम काम करते हैं जो हम लोगों ने अभी किया हुआ है, ये भी हम यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली मोर जेनरिक है, जहाँ पर आपको स्पेसिफिक क्लास को ही अपडेट करना है, जैसे वेदर्स हो गया, तो उस केस में बहुत अच्छा यूज आता है। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं, अगर पब्लिक क्लास माई क्लास आई ऑब्जर्वेबल, सी ये देखिए यहाँ पर आ रहा है आउट टी, तो ट्यूल से कि टी क्या है, तो अगर मैं इसको बोलूँ स्ट्रिंग, तो फिर अभी हम जितनी भी बार ये लाइन लिखेंगे हमें मेक श्योर करना होगा कि हमारा जो आउटपुट आएगा वो स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि ऑब्जर्वेबल हमारा सब्सक्राइबर है। ये देखिए स्ट्रिंग आ गए यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्लास लिया था, इसने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया हुआ है। अगर इसको हम ऑब्जर्वर करें, आई ऑब्जर्वर, सी ये लाइन, अब आप देखोगे तो इसके पास भी सेम टाइप काइंड ऑफ मेथड्स हैं। ये देखिए ऑन कंप्लीटेड, ऑन एरर, ऑन नेक्स्ट, सेम लाइन है जो हम लोगों ने लिखा हुआ है, सेम लाइन यहाँ पे भी है। दैट्स इट। आई होप ये आपको पसंद आया हो, ऑब्जर्वर पैटर्न को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम सीखेंगे फैक्ट्री पैटर्न क्या होता है, उसको यूज कैसे किया जाता है, ये लाइन।
आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, ज़्यादा हो जाएगा ज़्यादा बता दूंगा तो। एंड देन हम कल सीखेंगे फैक्ट्री मेथड कैसे यूज करते हैं। थैंक यू।